दुआ करेंगे। थैंक यू फादर। हे पिता, धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए खुदावन, उन समयों के लिए, उन स्थितियों के लिए पिता जिस तू हमारे साथ रहता है पिता। हर समय तेरी निगाहें, तेरे हाथ अपने लोगों को पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन, विशेष समय के लिए पिता। तूने हमें मुझे यहाँ पर लेकर आया पिता, धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए पिता। अपने पूरे लोगों से मिला है, धन्यवाद करते हैं। एक और अवसर दिया पिता परमेश्वर, तेरे वचन को लेकर खड़े होने पाए पिता, तेरे वचन को पिता परमेश्वर बोलने पाए पिता, इसलिए धन्यवाद करते पिता। हर पल आपकी निगाहें अपने लोगों पर पाई जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस परिवार के लिए पिता, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले पिता परमेश्वर, आपके नाम से पिता अपने हृदय को खोले पिता, अपने समय को दिया, धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जानू के लिए पिता, उसके परिवार के लिए, नेहा के लिए, उस परिवार के लिए पिता, उसकी पारिवारिक समस्याओं के लिए, शारीरिक दुर्बलताओं के लिए, कमजोरियों के लिए पिता परमेश्वर, निधि के लिए पिता, उसके परिवार के लिए, बच्चों के लिए पिता, बिया के लिए, बुआ के लिए पिता परमेश्वर, अनुग्रह चाहते पिता। हर पल हर समय आपकी निगाह पाई जाए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को सुन ग्रहण कर तेरे बड़े क्रीश के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, आओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात
परमेश्वर को धन्यवाद हो, एक और अवसर मिला कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उसे मनन करें और हर पल हर समय खुदावंद अपने नज़दीकी में रखता है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उसकी निगाहें अपने लोगों में पाई जाती हैं, धन्यवाद करते हैं। आज हम जिस विषय में मनन करना चाहते जा रहे हैं, और वो विषय जो है उसमें हमको पाया जाता है दानियेल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 16, 17, 18 पद। दानियेल 3, 16, 17, 18, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के वचन के लिए, जीवित वचन के लिए। ये नबूकदनेस्सर जो राजा है, इसने यहूदा के राजा यहोयाकीम पर चढ़ाई किया और वहाँ के धन जन सबको लेकर अपने राज को लेकर आ गया। और साथ में सब कोई, मोस्टली अधिकांश लोग क्या करते हैं, जो जीतते हैं तो वहाँ के धनों को लूटते हैं, धन संपत्तियों को लूटते हैं। परंतु इस राजा ने क्या किया, वहाँ के प्रतिष्ठित जवानों को, राजघराने के लोगों को, वहाँ के जवानों को लेकर आया, इसलिए कि उन्हें अपने शिक्षा दे, अपने समाज, अपने धर्म की, अपने संस्कृति की, और उन्हें बदल दे अपने तरीके से। इसलिए वो लेकर आ रहा था कि ताकि यहूद लोग जो थे, इस्राएल लोग थे, उनकी परंपराओं को बदल देने के लिए, इसलिए वो उसको यहाँ पर लेकर आया। और इस बार हम देखें आगे चलकर, उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी मूर्ति को बनाया, और मूर्ति को बनाने के बाद उसने ढिंडोरा पिटवाया कि इस मूर्ति को जब हमारे साज बजाने वाले और संगीत गाने वाले, गीत गाने वाले, और जब सब कुछ बाजे बजे, तब सारी जनता, सारी प्रजा के लोग इस मूर्ति के आगे अपने आप को दंडवत करें, इस मूर्ति के आगे झुकें। इस तरह का ऐलान इस राजा ने किया। और हम देखते हैं जब ये राजा एक निश्चित समय पर मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई, और जब लोग वो सब कोई राजा बैठ गया और लोग वहां पे इकट्ठे हो गए, और इसके बाद बहुत संगीत बजा, गीत गाए गए, और जैसे ही संगीत तुरियां बजाई गई और सारी जनता, सारे लोग, सारी प्रजा के लोग उस मूर्ति के आगे झुकने गए, उस मूर्ति के आगे दंडवत किए, केवल 3 लोगों को छोड़कर, केवल 3 लोगों को छोड़कर, और वे थे शद्रक, मेशक, अबेदनगो। जब ये बात राजा तक पहुंचाई गई, जब ये बात राजा तक पहुंची गई, तो राजा इस बात को सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गया, बहुत ही नाराज हो गया कि मेरी आज्ञाओं को इन लोगों ने टाला। इसलिए उसने उनसे फिर से कहा, 13 पद हम देखते हैं, इसे दानियेल पुस्तक के 3 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ, तब नबूकदनेस्सर ने रोष में आकर, जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ, और वे पुरुष राजा के सामने हाजिर हुए। ये आज्ञा तो निकल ही चुकी थी कि जो कोई इस मेरी मूर्ति को दंडवत ना करेगा, उसे धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा। ये तो आज्ञा निकल ही चुकी थी, और ये जब इन लोगों ने आज्ञा को नहीं माना, तो उसी वक्त इनको धधकते हुए भट्टे की आग में डाल देना चाहिए था। परंतु राजा ने उन्हें गुस्से के बावजूद और जलजलाहट के बावजूद उन्हें सोचा कि शायद मैं इन्हें डराऊं या मैं धमकाऊं, या और मेरी बातों से शायद ये डर जाएं और मेरी बातों में आ जाए। उनसे कहा कि अगर आपकी बात दूसरा और चांस दिया, दूसरा अवसर दिया, आज्ञा तो एक ही बार थी, कोई अवसर नहीं था, कोई समय नहीं था कि जब आप झुकते नहीं है, जब आप परमेश्वर जो मेरी बनाई मूर्ति के आगे अगर आप दंडवत नहीं करते हैं, तो उसको, उन व्यक्तियों को, उन लोगों को तो उस धधकती हुई भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा। परंतु राजा ने जलजलाहट के बाद, बावजूद गुस्से के बावजूद, उसने एक बार और उन्हें अवसर दिया कि
हम दूसरी बार तुरही बजेगी, दूसरी बार इसकी आराधना होगी, इस मूर्ति के आगे तुम्हें एक अवसर दिया जाता है कि तुमको इसके आगे फिर से दंडवत करना है। इसके आगे तुमको दंडवत करना है कि जैसी तुरही बजे, जैसी साज बजे, जैसी बाजे बजे, तुम मेरे बनाई मूर्ति को दंडवत करिए, उसको श्रद्धा करना। तब और कहा कि अगर नहीं करोगे तो तुमको मेरे हाथ से कोई भी छुड़ा नहीं सकता। अगर तुम दंडवत नहीं करोगे तो धधकते हुए भट्टे की आग में तुम डाल दिए जाओगे। तब शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं कि हमें इस बात के लिए कोई तुझसे बात नहीं करना, इस बात के लिए हमारा कोई तुझसे कोई प्रयोजन नहीं है कि हम उसके आगे झुके या ना झुके। वो कहता है, शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको इस धधकती हुई भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसकी प्रार्थना करते, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, वो परमेश्वर वो हमें तेरे हाथों से बचाने की क्षमता रखता है। इतना विश्वास आज सब में पाया जाता है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, हमको सबसे बचाने की क्षमता रखता है कि वो एक ही परमेश्वर है जो इस संसार को जिसने रचा। अब ये हम सब जानते हैं और ये हम सब मानते भी हैं और क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है। ये विश्वास हम में सब में पाया जाता है कि हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर, वो हमारी इतनी शक्ति रखता है कि तेरी आग से बचा लेगा, इतनी शक्ति रखता है कि तुझसे बचा लेगा, इतनी शक्ति रखता है कि हमारे प्राणों की रक्षा कर लेगा। ऐसा विश्वास हम में और आप में सब में पाया जाता है। आग भी बचाने की क्षमता रखता तो है, वरन ये कहता है तेरे हाथों से भी बचा लेगा। ऐसा विश्वास इन तीनों को था। ऐसा विश्वास आज हम में भी है, हमको भी पाया जाता है कि परमेश्वर के पास वो शक्ति, वो सामर्थ्य है। जब परेशानियों में हो, हम दुखों में हो और तकलीफों में हो, तो परमेश्वर हमें उसमें से निकाल लेगा, परमेश्वर हमें उसमें से बचा लेगा। पर अगर नहीं छुड़ाया तो कहता है हमें बचा भी लेगा और छुड़ा सकने की क्षमता भी है। ये हम जानते हैं, वो सर्वशक्तिमान भी है और परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है और छुड़ा भी सकता है। पहली बात उसमें क्या है, सर्वशक्तिमान है, वो कर सकता है, उसे कर सकने की क्षमता है और वो करेगा भी, कहता छुड़ा भी सकता है। परंतु प्रश्न यहां उठता है क्या है, परंतु यदि नहीं तो अगर परमेश्वर ने हम नहीं बचाया तो, परमेश्वर ने हमारी समस्याओं का हल नहीं सुना तो हमारा विश्वास उस समय उस परिस्थितियों में कहाँ होगा? जब हम परेशानियों में रहते हैं, जब दुखों में रहेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अगर तब हमें हमारी परेशानियों से हमें ना उबारे तो, जब हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे तब हमारा विश्वास कहाँ पर है? किस परिस्थितियों में हम रहेंगे? हम उस समय कहाँ जाएंगे? तो हम सोचते हैं कि क्या हमारी परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा या नहीं, कि जिस स्थितियों में मैं हूं उस समय से परमेश्वर मुझे उबारेगा या नहीं, जहां पर मैं हूं वहां से परमेश्वर मुझे निकालेगा कि नहीं, जिस मानसिक परेशानी से मैं हूं, जिस आर्थिक परेशानी में मैं हूं और जिस शारीरिक परेशानी में मैं हूं, क्या परमेश्वर इस परिस्थितियों में भी मेरी रक्षा करेगा या नहीं? पर एक प्रश्न यही उठता है। शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं कि अगर नहीं बचाया तो तब भी हम तुम्हारे आगे, तुम्हारी खड़ी की मूर्तियों के आगे हम नहीं झुकेंगे, हम तब भी तेरे बाजे बजाने के पर तेरी मूर्ति को हम दंडवत नहीं करेंगे। यह उनका विश्वास था और यह भी था कि हम नहीं करेंगे, यह हमारा निश्चय है। इसके लिए हमें तेरे से कोई प्रयोजन नहीं, इसके लिए हमें कोई विवाद नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई हम बात नहीं करना चाहते। परंतु उन परिस्थितियों में, जिस परिस्थितियों में शद्रक मेशक अबेदनगो थे, या उस परिस्थितियों में अगर हमारे सामने इस परिस्थितियां आ जाए तब हम क्या करेंगे? उस परिस्थितियों में हमारा निर्णय क्या होगा? क्या हम तो लोग कह सकते हैं कि हम बहुत विश्वासी हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया था। हम लोगों से कहते हैं कि आज हमने इस बात के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया और परमेश्वर ने हमें चंगाई दी और परमेश्वर ने हमें शारीरिक रूप से चंगाई दी, परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से चंगाई दी, परमेश्वर ने हमें आत्मा से भरा। इस सब बातों को लोगों को हम शेयर करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि हम आज परेशानियों में थे, क्या फिर नहीं करता है तब उस समय हमारी स्थितियां क्या रहती? जब परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना उस समय नहीं सुनता है तब हम क्या करते हैं? हमारा विश्वास हमारी प्रार्थनाओं पर रहता है।
यह हमारा विश्वास हमारी मांगी हुई वस्तुओं पर रहता है कि जब तक परमेश्वर हमें देता रहेगा तब तक हम उसकी सिजदा करते रहेंगे, तब तक उपस्थित करते रहेंगे। कब तक? लोग कहते हैं यीशु, कुछ समस्याएं हो, कुछ परेशानी हो, कुछ चाहिए हो तो यीशु के पास आओ। सच, हमें समस्याओं का एक ही उत्तर है, हमारी परेशानियों का एक ही समाधान का एक ही उत्तर है यीशु। पर यह परमेश्वर की वचन की, बाइबल की एक तरफ की शिक्षा है। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक ही पहलू को आपको और हमको बताया जाता है कि आपको अगर परेशानियां हो, आपको अगर आर्थिक परेशानी हो, आपको अगर शारीरिक परेशानी हो तो यीशु के पास आए। सच, वो हमें परेशानियां हल करेगा, वो हमारी समस्याओं को हल करेगा। पर उसका एक दूसरा पहलू भी है। कितने लोग जो हैं, जो समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुखों में रहते हैं, और जब परमेश्वर उनकी नहीं सुनता तो कलीसियाओं को छोड़ देते हैं। कितने लोग जो हैं, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, और परमेश्वर ने जब उनको परीक्षाओं में डाला और जब परमेश्वर ने परखा और पर खड़े नहीं पाए गए, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना तो परमेश्वर से दूर हो गए, वो संगतियों से दूर हो गए। तो हमारा रिश्ता कैसा है खुदावंद से कि जब तक वो देता रहेगा तब तक वो हमारा खुदा, और जिस दिन हमें नहीं दिया हम उससे जुदा। जब तक वो दे रहा है तो अच्छी बात है, और जिस दिन नहीं देगा, जिस दिन नहीं दिया, क्या हम उसको भूल जाएंगे? क्या हम उसको छोड़ देंगे? प्रिय, हमारा रिलेशन, हमारा संबंध खुदा बाप से कैसा है? हमारे माता पिता जब तक आपको देते रहते हैं, आपकी प्रार्थना, आपकी मांगों को मानते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। आपने जो मांगा, आपने गाड़ी मांगी, परमेश्वर माता पिता ने आपको गाड़ी दे दिया, अच्छे वस्त्र दे दिए, अच्छी जगह जो आपने चाहा वो आपको दिया, या तब तक आपके माता पिता आपके इच्छाओं को पूरा करते हैं, तब तक वो आपके लिए माता पिता हैं। और जिस दिन किसी बात के लिए मना कर देंगे, क्या आपका और उनका रिलेशन खत्म हो जाएगा? क्या वो आपके माता पिता नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने उस बात के लिए आपको जो चाहा गया था आपको नहीं दिया गया? हो सकता है माता पिता के पास वो भी परिस्थितियां ना हो सकता है ये परमेश्वर वो चाहते हैं कि ये चीजें जो आप मांग रहे हैं आपके लिए उचित नहीं है। तो क्या हम अपना रिश्ता अपने माता पिता से दूर कर लेंगे? कैसा रिलेशन है हमारा खुदा का? क्या हम अपने माता पिता को जब तक देते हैं तभी तक हम प्यार करते हैं, और जब नहीं देते हैं तो हम उनसे रूठ जाते हैं या उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं? प्रियो, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं। हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि तू दे या ना दे, हम तेरे हैं, हम तेरे साथ रहेंगे। हाँ यार, परिस्थितियों में हमको सिर्फ एक ही बात बताई जाती है, हमें एक ही समाचार सुनाया जाता है, एक ही तरीके के लोग बताए जाते हैं, एक ही तरह के वचन सुनाया जाता है कि अगर आप परेशानियों में हो तो खुदावंद के पास आए। सच में है, अगर आप दुखों में हो तो यीशु के पास आए, आपको निवारण करेगा। और आत्मिक चंगाइयाँ चाहिए, शारीरिक चंगाइयाँ चाहिए। और लोग बहुत से चंगाइयों को पाने के बाद फिर वापस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जब तक हमें चंगाइयाँ मिलती रही, हम परमेश्वर के पास रहे, हमें आर्थिक स्थितियों में मजबूत रहे, हम आज कमजोर हो गए, और परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है, इसलिए हम उससे दूर हो गए, इसलिए हम उससे विमुख हो गए हैं। अगर हम पौलुस को देखें, पौलुस जो पहले सिलास था, शाऊल था, शाऊल के बाद जब परमेश्वर ने उसे पकड़ा तो वो पौलुस हो गया। पौलुस जिसका अर्थ होता है छोटा, उसने अपने आप को छोटा कर लिया। अगर हम देखें दूसरा कुरिन्थियों और 11 और उसका 23वां पद में, जहां वो अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को बताता है, वो पौलुस जिसने नए नियम की बहुत सी पत्रियों को लिखा, वो पौलुस जिससे 6 से अधिक यात्राएं की, वो पौलुस जिसने बहुत से लोगों को परिवर्तित किया, वो अन्य जातियों में परमेश्वर के लिए वचन को फैलाता रहा। उस पौलुस को कितनी बार कोड़े खाए मारे गए, वो पौलुस कितनी बार जेल गया, वो पौलुस को कितनी बार फतरवा किया गया, इसके बावजूद उसने खुदावंद का साथ नहीं छोड़ा, इसके परमेश्वर का साथ उसने नहीं छोड़ा, इसके बावजूद उसके संबंध खुदा बाप के साथ बने रहे, इसके बावजूद उसके संबंध यीशु के साथ बने रहे, क्योंकि उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया था। चाहे दुख हो या तकलीफ हो, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। और दूसरा कुरिन्थियों 12 उसका 8वां पद में देखा हुआ है, उसको कहता है
ये लिखा हुआ है इस 7वें पद में, और इसलिए कि मैं प्रकाशों के बहुतायात से फूल न जाऊं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। इसलिए मुझे एक कांटा चुभाया गया, एक फोड़ा था, एक परेशानी थी और शारीरिक तकलीफ थी, और उसने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की कि तेरी इच्छा हो, अगर हो सके तो ये तकलीफ, ये शारीरिक दुख, ये शारीरिक परेशानियां मुझसे दूर हो जाए। इसने नामान कितने लोगों को चंगा कर दिया किया था, इसके छूकर, इसके वस्त्रों को छूकर, इसके रुमालों को छूकर कितने लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया था। परंतु आज वह स्वयं अपने फोड़े की वजह से, अब शारीरिक दुख तकलीफों की वजह से वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। उसका उत्तर आता है, परमेश्वर कहता है मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है। जब दुखों में तू रहेगा, जब परेशानियों में तुम रहेगा, तो मैं तेरे साथ हूं। जब तू दुख और तकलीफ में रहेगा तो मैं तेरे साथ हूं, तेरे को दुख सहने की क्षमता दे दूंगा। जब तू दुख में रहेगा तो तेरे को दुख सहने की क्षमता दे दूंगा, तुझसे वो तकलीफ नहीं हटाई जाएगी, तुझसे वो दुख और परेशानी, शारीरिक तकलीफ नहीं हल होंगी, परंतु जब भी तू परेशानी में रहेगा तो मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। परंतु हो सकता है, और भी हो सकता है, जब और परेशानी हो तो तेरी तकलीफों को सहने के लिए मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं तुझे बल दूंगा, परंतु वो फोड़ा, वो शारीरिक तकलीफ तेरे पास बनी रहेगी। हम जब परेशानियों में रहते हैं, दुखों में रहते हैं, तो हम खुदा बाप को छोड़ देते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के जितने हम नजदीक रहेंगे, हम जितने परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे, अगर हम दुख में हैं और तकलीफों में हैं, हमें शारीरिक परेशानियां हैं, हम अगर उसको याद करते हैं, हम उसके साथ संबंध बनाए रखते हैं, तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि हमको उसको सह सकें। परमेश्वर हमें और बल देता है कि उस शारीरिक दुखों को, उस शारीरिक तकलीफों को, आत्मिक तकलीफों को, हर परेशानियों को सह सके। हमें बल सबल से भर देता है, जैसे उसने पौलुस को भरा था। परंतु आज स्थितियां उल्टी, आज परिस्थितियां उल्टी हैं। जब तक परमेश्वर उन्हें देता रहता है तब तक उसकी परसिस्ट करते हैं। जब तक खुदावंद उनको देता रहता है, जब तक खुदावंद की प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, जब तक परमेश्वर उनको देता रहता है, तब तक उनके साथ साथ चलते रहते हैं। परंतु पौलुस, जिसके द्वारा बहुत से वचन शेयर किए गए, जिसके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई गई, उसे जब तकलीफ हुई तो खुदावंद कहता है कि तेरी तकलीफ में मैं तेरे साथ हूं, तेरी तकलीफ में मैं तेरे साथ हूं, तेरी सामर्थ्य बढ़ा दी जाएगी, और परंतु मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। और जब कभी मैं तेरे साथ रहूंगा, कभी तेरी सामर्थ्य को बढ़ा दूंगा, परंतु वो जो तकलीफ है तेरे साथ बनी रहेगी, क्योंकि उसके द्वारा बहुत से लोग तेरे पास आए, उसके द्वारा तू मुझसे जुड़ा रहेगा। उन तकलीफों, जब हमें तकलीफ रहती है, हम जब परेशानी में रहते हैं, हम अपने आप को महसूस करें, जब भी हम समस्याओं में रहते हैं, हम अपने आप अकेले अपने परिवार के साथ क्या करते हैं, परमेश्वर के पास घुटनों में आते हैं। हर एक समस्याएं, हर एक परेशानियां आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर आती हैं। आपको आशीषें खुदा बाप के नजदीक नहीं लेकर आती, परंतु आशीषें हमें थोड़ा घमंड में भर देती हैं। बिल्कुल एक पक्की और बात बता रहा हूं, जब भी मैं अपने पारिवारिक जीवन में अपने आप में मैंने महसूस किया, जब भी मैं कभी परेशान रहा, और जब हम परिवार जीवन में महसूस किए कि हम समस्याओं में हैं, हम घुटनों पे आए, अपनी पत्नी के साथ हम घुटनों पे आए, और जब भी हम घुटनों पे आए और आंसुओं के साथ बहाए, और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। समस्याएं आएंगी परंतु उसका निवारण भी होगा। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय और उसका दूसरा पद कहता है, आप नदी से चलोगे तुम्हें नदियां जला नहीं पाएंगी, गीला नहीं करेंगी, तुम्हें डुबाएंगी नहीं। परेशानियां तो होंगी, समस्याएं तो आएंगी, तो परंतु परमेश्वर उनसे भी आपको निवारण करेगा। आपको डुबा ना पाएंगी, आपको आग से जाओगे पर आपको आग जला नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जब परिस्थितियां, जब परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो हम खुदा बाप के नजदीक आते हैं, परमेश्वर से बल मांगते हैं, आपकी समस्याओं का हल होता है। मेरा व्यक्तिगत परेशानियां थी, बहुत बड़ी समस्याएं थी, परंतु हम पति पत्नी मिलकर परमेश्वर के नजदीक आए। समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी, दुख आएगा चला जाएगा, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, चाहे वो आनंद हो, चाहे खुशी हो, परंतु जब हम खुदा के पास नजदीक बनाते हैं, समस्याएं हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर आती हैं, आशीषें हमें खुदा बाप से धीरे धीरे दूर लेकर चली जाती हैं। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं,
जैसे ही हमें परमेश्वर आशीष देना शुरू करता है, जैसे हमें शारीरिक आशीषें मिलती हैं, हम चंगाइयाँ मिलते हैं और हम अच्छे से खेलने कूदने लगते हैं, आत्मिक चंगाइयाँ मिलती हैं, हम अच्छे से रहते हैं, लोगों के साथ बैठते उठते हैं और हमें धीरे धीरे अपने आप में महसूस होने लगता है कि हम इनसे बेहतर है कि परमेश्वर ने मुझे छुआ है, हम इनसे बेहतर है कि परमेश्वर ने शारीरिक रूप से चंगाई दी, हम इनसे बेहतर है कि परमेश्वर ने मुझे आत्मिक रूप से भरा है। घमंड आना शुरू हो जाता है। परंतु जैसे ही परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, हम खुदा के नजदीक आते हैं। आशीषें हमें खुदा से धीरे धीरे करके दूर लेकर जाती हैं, परंतु समस्याएं परमेश्वर के पास और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक लेकर जाती हैं। समस्याएं कभी भी बनी नहीं रहती, समस्याएं सुलझेंगी, समस्याएं आज हैं कल खत्म हो जाएंगी। परमेश्वर समस्याओं को सहने की क्षमता देगा, परमेश्वर आपको बल देगा, सामर्थ्य देगा। लोग कहते हैं कि जब तक लोग इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति करते हैं, इसलिए उपासना करते हैं, इसलिए आराधना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें देता रहता है, कि परमेश्वर उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। हम देखें अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 9वें पद में कहते लिखा हुआ है कि वो उसकी जब पत्नी ने उससे कहा कि अब तू क्या कर, परमेश्वर की निंदा कर, क्योंकि अय्यूब का सब कुछ लुट गया था, उसके धन दौलत लुट गई थी, उसका जो भी संपत्तियां थी वो खत्म हो गई थी, उसके बच्चे भी नहीं थे। उसकी स्त्री ने उससे कहा अब क्या कर, परमेश्वर की निंदा कर। परंतु उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। अगर हम देखें अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 10वां पद लिखा, उसने कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। तो कैसी मूर्खता जैसी बात कर रही है। जब तक उसने हमें दिया तब तक हम उसकी स्तुति करें, जब तक उसने हमें दिया हम उसकी प्रसिद्ध करें। क्या जिसने हमें सुख दिया क्या हमें दुख ना दे। ऐसे रोड़े आपको आपके जीवन में आ सकते हैं जब तक आपको आपके घर से ऐसे रोड़े मिलेंगे, आपको आपके घर से ऐसी उंगलियां उठाएंगी कि देखो ये कैसा परमेश्वर का भक्त है, वो कैसे परमेश्वर के साथ साथ चलता था, आज परमेश्वर ने तो छोड़ दिया है। और जब अपने घर के ही लोग, अपने ही लोग हम पर उंगली उठाएं तो हमारा सीधा सा जवाब है मेरे सामने से हट जाओ। उसने कहा है मूर्ख स्त्री। मूर्ख स्त्री कौन है? वो तो उसकी पत्नी थी, उसका अंग थी, और परमेश्वर ने उसको दिया, साथ ही दिया था। पर उसने कहा मूर्ख स्त्री, मेरे और परमेश्वर के बीच में अगर तू आए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। जो संबंध मेरे और परमेश्वर के संबंध को तोड़ने वाले लोग हो, जो मेरे और परमेश्वर के बीच में आएंगे, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं, मुझसे दूर हो जा। अगर मूर्ख स्त्री तो मुझे अलग हो जा। कैसी मूर्खता सी बात करती है कि मैं परमेश्वर की निंदा करूं, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे तूने मेरे को दिया। जब तक वो स्त्री उसके लिए अच्छा भोजन बनाती थी अच्छा था, और उसके साथ उठती बैठती थी अच्छा था, और कभी भी उसने उसके विरोध में बात नहीं की। और परंतु जैसे ही उसने परमेश्वर के लिए विरोध में बात किया, उसने कहा मेरे से दूर हो जा। आपके हमारे जीवनों में भी ऐसे ही है। जब तक हमारे और परमेश्वर के दरमियान कोई तीसरा आता है, उसको हमको अलग कर देना है। हमारे और परमेश्वर के संबंधों में जो तीसरा आता है उसको हमें दूर कर देना है। और तीसरा हमारी पत्नी हो सकती है, और तीसरे हमारे घर के परिवार के लोग हो सकते हैं, और तीसरे हमारे मित्र हो सकते हैं, और तीसरे हमारा व्यवसाय हो सकता है, और तीसरे हमारे काम हो सकते हैं, और तीसरे लोग, संसार की आवश्यकताएं हो सकती हैं। हमें ऐसे तीसरे लोग को जो हमारे और परमेश्वर के बीच में, हमारे और परमेश्वर के संबंधों को दरार करे, हमारे और परमेश्वर से दूर करे, ऐसे लोगों को हमसे दूर रहना है, हमको दूर रखना है। क्योंकि लोग कहते हैं जब तक देता रहा तब तक अय्यूब परमेश्वर की स्तुति करता रहा। शैतान ने परमेश्वर को भड़काया। आपको मालूम है उसकी परीक्षा किसने किया? अय्यूब की परीक्षा किसने किया? अय्यूब को परीक्षा परमेश्वर के द्वारा हो पाई, क्योंकि अगर वो उसको देता नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात क्या किया, परमेश्वर ने कहा शैतान से कि क्या देख, मेरे दास को देख कैसा मेरी भक्ति करता है, कैसी मेरी सुनता है। परंतु शैतान ने क्या, जब तक तू देता है तभी तो तेरी भक्ति करता है, जब तूने उसे दिया तभी तो तेरी प्रस्तुत करता है और तेरी सुनता है। जिस दिन तू उससे अलग हो जा, जिस दिन तू उससे हाथ खींच ले, फिर देख तेरे मुंह पर तेरी बुराई करेगा। परंतु अय्यूब जो उसने रिलेशन बनाया था, जो उसने खुदावंत से संबंध बनाए थे, उसने कहा चाहे कोई भी आ जाए,
परिस्थितियां चाहे कैसी भी रहें, मेरा धन चला जाए, मेरी दौलत चला जाए, मेरे परिवार के लोग चले जाए, और उसके बच्चे चले गए, उसके धन दौलत चला गया, इसके और उसके बावजूद उसकी पत्नी उसे ताना दे रही थी, उसके मित्र उसे ताना दे रहे थे, परंतु उसने कहा जो मेरे परमेश्वर के बीच में आएगा मैं उसे सहन नहीं करूंगा। क्या ऐसा कहने की क्षमता आप में और हम में है? क्या ऐसा सुनने की क्षमता आप में हम में है कि लोग आपको सामने आपके परमेश्वर के लिए बुराई करें और आप कहें हाँ तू सच कह रहा है या गलत कह रहा है? प्रियो, मेरे और परमेश्वर के संबंध में बीच में अगर कोई आता है, आपके और परमेश्वर के संबंध में कोई अगर आता है, बीच में आता है, उसे आप नकार दें, उसको आप एंटरटेन न करें। ओ अब जब परमेश्वर के भवन में जाने का समय आ गया, वो कोई आ रहा है, हाँ कह दीजिए आप बाद में आइए, और मेरे प्रार्थना और परमेश्वर के संबंध में मैं प्रार्थना करने के समय आप या तो मेरे साथ सम्मिलित होइए या फिर बाद में आइए, क्योंकि ये समय मेरा परमेश्वर का समय है। मैं परमेश्वर से संबंध नहीं तोड़ सकता, मैं परमेश्वर से विमुख नहीं हो सकता, क्योंकि तुमसे अधिक प्रिय मेरा परमेश्वर है, क्योंकि उसने मुझे बनाया है, उसने मेरी सृष्टि की है, वो मेरी रक्षा करता है, और नहीं करता है तब भी, नहीं करता है तब भी वो मेरा परमेश्वर है। मैं उसके साथ हूँ, उसके साथ रहूँगा। प्रियो, शद्रक और मेशक अबदेnego बड़े दिलेरी से कहते हैं अगर नहीं बचाया तो नहीं बचाया, मेरा परमेश्वर तुमसे सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर इस आग से बचाने में सामर्थ्य है, और वो कर सकता है ये भी विश्वास है, और करेगा भी ये विश्वास, और नहीं करेगा तब इसके बावजूद भी हम तेरी खड़ी की हुई मूर्ति को हम दंडवत नहीं करेंगे। राजा क्रोधित हो गया, राजा बहुत जलजलाहट गया, और उसने कहा और भट्टों को धक्का दो, और भट्टों को तेज कर दो, और बड़ा तेज जला, और जब भट्टे जला रहे और कहा इनको क्या करो, बांध दो। बांध के तीनों को बांधा और क्या किया, भट्टों में डाल दिया गया। प्रियो, इतनी तेज भट्टे थे, इतनी तेज से ज़्यादा धधक रहे थे, इतनी ज़्यादा ज्वाला निकल रही थी कि जो उनको डाल रहे थे, वचन कहता है कि वे भी उसमें झुलस गए, जिन्होंने उसे कंधे पर डाला था, क्योंकि उनको बांध दिया गया था, उन्हें रस्सी से हाथ और पैर को बांध के लपेट, क्योंकि वो चल नहीं सकते थे, बांध देने के बाद वो चल नहीं सकते थे, उनको कंधों पर डाला और कंधों पर ले जाकर उस पर क्या किया, भट्टे में डाल दिया गया। परंतु उतनी देर में वे क्या हुए, झुलस गए। और थोड़ी देर बाद राजा क्या देखता है, एक चौथा व्यक्ति उस आग में क्या कर रहा है, घूम रहा है। वो चौथा व्यक्ति उस आग में टहल रहा है, और तीनों वो टहल रहे थे, और उनके साथ चौथा व्यक्ति टहल रहा है। और राजा ने अपने लोगों से कहा, और राजा ने मंत्रियों से कहा, और राजा ने सिपाहियों से कहा, और पूछा हमने कितने व्यक्ति को उस भट्टे में डाला था, कितने लोगों को उसमें डाला था कि वो जलाए जाएं, कितने लोगों को मैंने आज्ञा दी है? उन्होंने कहा महाराज सिर्फ 3, परंतु बोले मैं तो 4 देख रहा हूं, क्या तुम भी 4 देख रहे हो? मेरे को 4 दिखाई दे रहे हैं, और सारे लोग, सारी प्रजा के लोग और मंत्री प्रतिष्ठित लोग, उन्होंने कहा हमें भी 4 दिखाई दे रहे हैं। प्रियो, चौथा व्यक्ति जब आप परेशानी में होंगे ना, आग के ढलकते हुए भट्टे में जैसे ही उन्हें डाला गया, और चौथा व्यक्ति उनके साथ आ गया, और चौथा व्यक्ति उनको दिखने लगा। जब ये तीनों व्यक्ति और मूर्ति के आगे खड़े हुए थे, और सबको सजदा कर रहे थे, लोग तुरियां बज रही थी, और सबको दंडवत कर रहे थे, परंतु 30 लोग खड़े हुए थे, और उसने दंडवत नहीं किया, और चौथा व्यक्ति उनको नजर नहीं आया, और चौथा व्यक्ति वो प्रजा को नजर नहीं आया, और चौथा व्यक्ति राजा को नजर नहीं आया, और उनके साथ घूमते थे, उनके साथ खड़े हुए थे, और परिस्थिति से लोग कर रहे थे, वो खड़े होकर सुन रहे थे, और खड़े हुए देख रहे थे, परंतु वो चौथा व्यक्ति वो किसी को नजर नहीं आया। जैसे ही उन्होंने आग की भट्टे में डाला, चौथा व्यक्ति नजर आया। प्रियो, कभी कभी ऐसा भी हमारे जीवन में होता है, और हम परेशानियों में रहते, हम दुखों में रहते, और तकलीफों में रहते, चाहे शारीरिक तकलीफ हो, आत्मिक तकलीफ हो, और परेशानियों रहते, और लोग हमको कैसे हम उबर जाते हमें पता नहीं चलता, क्योंकि चौथा व्यक्ति आपको नहीं, चौथा व्यक्ति दूसरों को नजर आएगा। वो चौथा व्यक्ति दूसरों को नजर आएगा। कैसे परमेश्वर ने आपको उस परेशानी से निकाला है, कैसे परमेश्वर ने आपकी समस्याओं को हल किया, आप जान भी नहीं पाएंगे। और चौथा व्यक्ति तब आपके साथ रहेगा, तब लोगों को नजर आएगा, तब लोग कहेंगे ये इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर है। वो चौथा व्यक्ति समाज को तब दिखाई देगा जब आप चंगे हो जाएंगे,
जब शारीरिक दुखों तकलीफ में थे, और चौथा व्यक्ति तब आपको चंगा दिखाई देगा जब आत्मिक रूप से आप भर जाएंगे। तब लोग कहेंगे सचमुच इस परिवार के साथ, इन लोगों के साथ एक चौथा परमेश्वर है। और चौथा व्यक्ति परमेश्वर है, और परमेश्वर तब दिखाई देता है लोगों को जब हमारे काम सफल हो जाते हैं। और चौथा व्यक्ति तब दिखाई देता है जब हम दुखों में, तकलीफों में, कष्टों में से निकल के आते हैं। अपनी आंखों से हमने भी देखा, अभी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लोगों ने उनको देखा और उस एक्सीडेंट के बारे में, उनका उस व्यक्ति को नाम नहीं बताऊंगा, परंतु लोग जानते हैं उस एक्सीडेंट में उसके का दूसरा जीवन बिल्कुल निश्चित था कि वो इस संसार में रह पाया या नहीं, परंतु और उसके लोगों की प्रार्थनाओं ने और उसकी प्रार्थनाओं ने और परमेश्वर का सेवक होने के नाते और परमेश्वर उसके साथ था। और जब वो जो चंगा हो गया और परमेश्वर के वचन को शेयर करने लगा, तब लोगों को चौथा व्यक्ति नजर आने लगा कि इस चौथा व्यक्ति इसके साथ था, इनके परिवार के साथ था। जब हम मृत्यु की शैया से वापस आ जाते हैं और जब परेशानी से वापस आ जाते हैं, तब लोग कहते हैं, हमको नहीं कहना पड़ता, हमारी आशीषें हमें कहती हैं, हमारे दुख और तकलीफें जो हमसे परे हो जाती हैं, तब लोग नजरें पड़ती हैं कि चौथा व्यक्ति इनके साथ है। प्रियो, वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 7वें पद में, वे दूतों को, सरदूतों को तो पवन और आंधियां बनाना चाहता है, पर इब्रानियों एक साथ में कहता है, परंतु अपने लोगों को क्या कहता है, भटकती हुई आग बनाना चाहता है। ये आग उसको इन लोगों, शद्रक मेशक अबेदनगो लोगों को इसलिए नहीं लगी कि वे परमेश्वर की आग स्वयं थे। और आग की एक खास बात है, एक उसका गुण है कि आग को आग नहीं लगती। ये स्वतः अपने आग में आग थे, स्वतः ज्वलित थे, और इसलिए उन्हें आग लग ही नहीं सकती थी। परमेश्वर हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारे दुखों और तकलीफों में साथ रहता है। कब? जब हमारा विश्वास ये हो जाए कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा रिलेशन कुछ भी हो रहे, हमारा रिलेशन उससे सदा बना रहेगा। हम उसके साथ साथ चलेंगे, और चाहे मृत्यु आ जाए। और शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं, अगर वो नहीं बचाता है तो इसके बावजूद भी मेरा और उसका संबंध पिता और पुत्र का जैसा ही रहेगा, मेरा और उसका संबंध वैसा ही रहेगा जैसा उस पहले था। क्या हमारा संबंध तब भी ऐसे ही है? अगर प्रियो, हमारे परेशानी के बावजूद, हमारी समस्याओं के बावजूद हमारा संबंध अगर खुदा बाप से वैसा ही है, तो लोगों को चौथा व्यक्ति नजर आएगा आपके जीवन में, लोगों को चौथा व्यक्ति नजर आएगा आपके परिवार में, लोगों को चौथा व्यक्ति नजर आएगा आपकी कलीसिया में। क्या आप चाहते हैं कि चौथा व्यक्ति संसार देखे? क्या आप चाहते हैं कि चौथा व्यक्ति आपका पड़ोसी देखे? उस चौथे व्यक्ति को आप अपने जीवन में दिखाना चाहिए के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर से हमारा और आप अपना रिलेशन बनाए रखें। हम चाहे दुखों में रहें, जैसे परेशानियों में रहें, परंतु उस संबंध को बनाए रखें। अगर हम संबंध बनाए रखते हैं, दूसरा पहलू इसका यही है कि हम परिस्थिति दुखों में भी रहते हैं, परेशानियों में भी रहते हैं। मसीह के पास अगर आना है, मसीह के पास अगर हम आ गए, तो आशीष नहीं है। हर भी चीज़ अच्छी नहीं होती, और कभी कभी परेशानियां भी आती हैं, दुखों में तकलीफें भी आएंगी, तो हमें खुदा को छोड़ना नहीं है, उसे पकड़े रहना है। ओ तू हमारे लिए कुछ करे या ना करे, ओ तू मेरी जान को बचाए या ना बचाए, ओ पर खुदावन मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, ओ मैं तेरे साथ साथ लिए चलूंगा, ओ मेरे जो भी परेशानी रहेंगी, और जहां तक तू चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगा। ओ चाहे मैं आग के भट्टे में डाल दिया जाऊं, ओ चाहे अंधकार, ओ वचन कहता है, और ये भजन संहिता 23 में कहता है, ओ चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में सो के चलूं तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ चलता है। हम परेशानी में भी रहते हैं, तब भी हमारा विश्वास ये होना चाहिए, खुदा बाप हमारे साथ साथ रहता है, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। अगर आप खुदा बाप के साथ चलेंगे, चौथा व्यक्ति दूसरों नजर आएगा। आपको खुदा बाप आग बनाना चाहता है, आग की लपटें बनाना चाहता है, क्योंकि वचन कहता है कि वो दूतों को तो अपने क्या कहता है, पवन और आंधियां बनाता है, परंतु अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाना चाहता है। आप आग बन जाएंगे, और जिस दिन आग बन जाएंगे आपको आग जला ना पाएगी, और जिस दिन आप आग बन जाएंगे आज संसार के दुख आपको जला ना पाएंगे, और जिस दिन आप आग बन जाएंगे और जो उस समय संसार की परेशानियां आपको से दूर हो जाएंगी। एक बात और, जब ये डाले गए, उनके क्या होते, बंधन को बांध दिए गए थे, ये बंधन क्या हो गए, जल गए। उनके कपड़े नहीं जले, उनके मोजे नहीं जले, उनके सिर के बाल नहीं जले, उनकी चमड़ियां नहीं जली, परंतु वह बंधन जो उन्होंने बांधे थे वो जल गए। संसार में हम हैं,
हमारी परेशानियां हैं, दुखों के बंधन और संसारी के वो बंधन और नाना प्रकार के बंधन, और जैसे हम दुखों में पड़ते हम खुदा बाप के नजदीक आते हैं और वो सारे बंधन और एक ने एक, क्योंकि आप स्वतः आग हैं, आप स्वतः ज्वाला हैं, और जैसे ही हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं और खुदा बाप के पास उन घुटनों में आते हैं और परमेश्वर उन बंधनों को चला देता है। आप चाहते हैं कि आपके सारे संसारिक बंधन जल जाएं? अगर आप चाहते हैं कि संसार में से जो बंधे हुए हैं, संसार में से आपने आप जो बांध के रखा है टूट जाएं, वो बिखर जाएं, तो आवश्यक है हम परिस्थितियां जैसी भी रहें खुदा आपके नज़दीक आए। परमेश्वर आपको हर एक बंधनों से छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको हर एक आग से बचाएगा। परंतु उसके साथ साथ यही है कि परमेश्वर के पास आना है तो आशीषें नहीं मिलेगी, हमें दुख और तकलीफों में से होकर उसके पास जाना पड़ेगा। दुख और तकलीफ जितनी आएंगी परमेश्वर के नज़दीक उतरते जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। थैंक यू। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। सचमुच आप महान है ईश्वर राजा कि आपने पिता परमेश्वर हमको इस लायक बनाया, इस योग बनाया पिता परमेश्वर कि हम आपकी नज़दीक में आ सकें, आपकी सन्निधि में आ सकें पिता परमेश्वर। और जो पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 जीसस लॉर्ड हालेलुया। पिता परमेश्वर आपसे फिर विनती और प्रार्थना करती हूँ ईश्वर राजा कि सचमुच पिता परमेश्वर हमारे दमान ने जो वचन को पिता परमेश्वर बोया है पिता परमेश्वर, हमको सुनाया है पिता परमेश्वर, उसके लिए भी गाढ़ा अभिषेक कीजिए पिता परमेश्वर। और हम सब जितने भी सुने पिता परमेश्वर उस वचन को लेके आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। इसके लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ दिल से, हृदय से पिता परमेश्वर। आप सबको धन्यवाद देती हूँ और आपने हमको चुना है पिता परमेश्वर, इसके लिए पिता परमेश्वर कि हम आपकी बनाई में प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। आपकी बेटी है पिता परमेश्वर, जो भी गलतियाँ होती हैं तो पिता परमेश्वर हम सबको क्षमा करते हैं पिता परमेश्वर। तुझसे क्या मांगे पिता परमेश्वर, हमारे सब पूरे परिवार को नाम आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जबकि ये वायरस का समय चल रहा है ईश्वर राजा, सचमुच पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर बहुत इस दुख से घिरे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आपका अभिषेक है पिता परमेश्वर कि हमारा पूरा परिवार, पूरा देश, समाज पिता परमेश्वर सब बचाए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। और जो भी जिनको पिता परमेश्वर 2 वक्त रोटी नहीं मिल रही उनको भी भरपूरी से दिया जा रहा है। सब यीशु मसीह आपकी महिमा का कारण है ईश्वर राजा। ओ पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपकी जय हो पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर प्रीज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर आपका गाढ़ा अभिषेक हो पिता परमेश्वर। और हम तुझसे क्या मांगे पिता परमेश्वर, स्थान को अभिषेक कर पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, और जो भी पिता परमेश्वर हर एक बीमारियों से घिरे हैं उनको छूकर चंगाई दे ईश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर हम तुझसे क्या मांगे पिता परमेश्वर। एक बार फिर अब इस घर में बैठे हैं पिता परमेश्वर, स्थान पे बैठी हूँ पिता परमेश्वर, इसको छू कर चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तक की पिता परमेश्वर प्रार्थना से लोग और भी चकित हों पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर और जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर सुनकर पिता परमेश्वर अधिक से अधिक लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना कर सकें। वो तुझसे क्या मांगे पिता परमेश्वर, हर एक को आशीष का कारण बना पिता परमेश्वर। नाना प्रकार की बीमारी से छुटकारा करना पिता परमेश्वर। हम तुझसे क्या मांगे ईश्वर राजा, क्या हमारे बेटे ने पिता परमेश्वर, नाती ने पिता परमेश्वर हमको इस योग्य समझा पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आप प्रार्थना करेंगी नानी से जरूर से पिता परमेश्वर। हम तो कुछ नहीं थे पिता परमेश्वर, लेकिन हमको पिता परमेश्वर हमारे नाती ने पिता परमेश्वर इतना पिता परमेश्वर ढांढस और बल दी पिता परमेश्वर, सामर्थ दी पिता परमेश्वर कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। वे दासी आपकी है पिता परमेश्वर, बेटी आपकी हूँ पिता परमेश्वर। हमको चुनो, गाढ़ा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, जो भी गलतियाँ उसको क्षमा कर पिता परमेश्वर। तुझसे क्या मांगे, छोटी सी प्रार्थना को सुनो, कबूल कर। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगो, आमीन।